नमस्कार। सोशल संवाद से मैं कृपा शंकर। पहले ये आवाजें सुनिए। रोजमर्रा की जो जिंदगी है और उसमें जो आवाजें हैं जिसको आप सुनते समझते हैं, उनसे वे आवाजें अलग है। पहले इन आवाजों को सुन लीजिए। दरअसल ये आवाजें जंगल की हैं। जंगल रो रहा है और जंगल की आवाजें ऐसे ही होती हैं जैसा आपने सुना। ये आवाजें किनकी हैं? ये आवाजें दरअसल उनकी हैं जो जंगल में रहते हैं। देश की एक बड़े भूभाग जहाँ जंगल ही जंगल हैं और उस भूभाग की आवाजें हैं, उस क्षेत्र की आवाजें हैं, जंगल की आवाजें हैं। जंगल रो रहा है। जंगल दरअसल क्यों रो रहा है, इसको सोचना समझना होगा। दरअसल जंगल पे आज खतरा है और उस खतरे की आगोश में, उस खतरे की जद में एक ऐसा शख्स मारा गया, घेर कर मारा गया, जिसका नाम हिडमा था। जल, जंगल और जमीन की लड़ाई को आगे बढ़ाने वाला जो एक नाम था भारत में, वो हिडमा था। आदिवासी इलाके छत्तीसगढ़ के बस्तर का हिडमा था और उसने यह लड़ाई छिड़ रखी थी और सरकार ने और उसकी व्यवस्था ने उसको वैसे घेर के मार दिया जैसे पहले शेर को घेरा जाता था। शेर को हांक लगाकर घेरा जाता था और वो फंदे में फंसता था और फिर उसको मार दिया जाता था या पकड़ लिया जाता था। ठीक वैसे ही हिडमा को मारा गया। लोग कहते हैं, अफवाहबाजी यह है कि वह मुठभेड़ में मारा गया, लेकिन कहने वाले जो उसके विशेषज्ञ हैं, जो जानने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि हिडमा कभी भी मारा नहीं जा सकता। हिडमा क्यों नहीं मारा जा सकता? क्योंकि वह तीन लेयर के बीचों बीच वह रहता था। उसके आसपास 3 लेयर थे, 3 घेराबंदी थी, जिसमें परिंदा भी नहीं घुस सकता था, कोई पर नहीं मार सकता था। उस घेरे को तोड़कर आखिर कोई कैसे मार सकता है? दरअसल केंद्रीय कमेटी के अभय जी कहते हैं कि उसको घेर कर मारा गया, वह मुठभेड़ में नहीं मारा गया, वो बिल्कुल बीमार था और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक इलाज के लिए वो जा रहा था और उसको पकड़ लिया गया। उसकी पत्नी राजे को भी पकड़ा गया, उसके 6-7-8 साथियों को भी पकड़ा गया और बिल्कुल गोलियों से उन्हें भून दिया गया, निशाना ले लेकर, और हिडमा मारा गया। हिडमा दरअसल 1.5 करोड़ उसके ऊपर इनाम था, सरकार ने तय कर रखा था, और उसकी पत्नी राजे पर 50 लाख से ऊपर था। दोनों ने प्रेम विवाह किया था और जंगल की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे थे। यह सबने देखा, सबने सुना, सबने जाना। दरअसल इसके पीछे क्या है कहानी, क्यों मारा गया हिडमा? सच तो यह है कि सत्ता की जो व्यवस्था है और उसके दांव पे जो है, उसमें फंसकर हिडमा मारा गया। अब आप देख रहे हैं, सुन रहे होंगे कि सब कुछ बिक गया भारत का। ये विभाग बिक गया, वो विभाग बिक गया, यह बिका, वह बिका। बल्कि अभी आपने यह भी सुना होगा कि दिल्ली के प्रगति मैदान के पीछे जो चिड़ियाघर है, जो एक बहुत बड़ा विभाग पे है, जंगल है, जैविक उद्यान है, वो भी बिक गया, राष्ट्र सेठ को बेच दिया गया। यानी कि सब कुछ बेचने के बाद अब जो कुछ बचा है वो जंगल, नदी, नाले, पहाड़ी बचे हैं। सरकार और व्यवस्था उन्हें भी बेचना चाहती है राष्ट्र सेठों के नाम। अभी छत्तीसगढ़ में यह खेल चल रहा है। छत्तीसगढ़ में पूरे भूभाग बेचे जा रहे हैं क्योंकि जंगलों में खदान है, सोना है, चांदी है, हीरे हैं, पन्ना है, नीलम है, सब कुछ है, कोयला है, बॉक्साइट है, सब कुछ है। राष्ट्र सेठों की नजरें उन पर हैं और वे सरकार के माध्यम से लेना चाहते हैं, उस पे हड़पना चाहते हैं और सरकार उनका साथ दे रही है। अब ऐसे में वे लोग जो जंगल पुत्र हैं, जंगल के लोग हैं, उनकी आपत्तियां स्वाभाविक हैं। हिडमा भी उनमें एक था, उनका नेता था, जल, जमीन और जंगल की लड़ाई लड़ता था और सरकार उसे दबोचना चाहती थी। उसको धमकियां भी दी गई, उसको वार्निंग दी गई, उसको एक तारीख मुकर्रर तय किया गया कि आप समर्पण कर दो वरना मारे जाओ। इसमें सीधे गृह मंत्री ने भी ऐलान किया कि देश के जितने भी नक्सलवादी हैं वे 26 जनवरी 26 तक हथियार डाल दें, आत्मसमर्पण कर दें, वरना स्थिति उनकी बहुत खराब हो जाएगी, हम उन्हें मार देंगे।
और देश के एक बहुत बड़े इलाके, जंगली इलाके, बस्तर, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और उसके साथ ही झारखंड का सारंडा जंगल भी के रण क्षेत्र में था और उनकी वे रखवाली करते थे और रणनीति बनाते थे और सरकार को परेशानी इसी बात की थी, इसलिए कि वे लेवी वसूल यानी कि उस इलाके में सड़कें बन रही हैं, बिजली का खंभा लग रहा है, स्कूल कॉलेज बन रहे हैं, विकास के जो भी काम हैं उन ठेकेदारों से वे कमीशन लेते थे और उनकी वो इजाजत देते थे कि आप है, ठीक है, आप बनाइए। ठीक वैसे ही जैसे शहरी क्षेत्रों में व्यवस्था उनसे कमीशन लेता है, जंगली इलाकों में उन्हें लेवी वसूलना बोलते हैं, तो ये लेवी वसूलते थे और इस सत्ता को नागवार गुजरता था, जिसकी परिणति हिडमा की मौत से हुई है। ऐसे कई नक्सली मारे गए, कई सरेंडर भी कर चुके हैं, लेकिन हिडमा की जो मौत है काफी सवाल उठाती है। उसकी मौत सवालों के घेरे में है और बहुत बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारी बातें उठ रही हैं। उसके साथ ही एक चीज और उठी है कि जो जंगल प्रदेश में आदिवासियों, उन नक्सलियों जिनको सरकार नक्सली कहती है, उनके जो स्मारक बनाए गए हैं, उनकी याद में जो स्मारक बनाए गए हैं, उनको तोड़ना ढाना बुलडोजर से सरकार ने शुरू कर दिया है। यानी कि उनकी स्मृति में जो भी स्मारक बनाए गए हैं वे ढाए जा रहे हैं, नेस्तनाबूद किए जा रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे भारत के हर गली चौराहे पर महात्मा गांधी की याद में मूर्तियां बैठाई गई हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की याद में मूर्तियां बनाई गई हैं, उसी तरह से जंगली इलाकों में जहां जंगल हैं, जहां लड़ाई चल रही है, उन इलाकों में ऐसे कद्दावर लोगों की जो भूमिपुत्र हैं, जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं, उनके स्मारक बनाए गए हैं और उन स्मारकों को तोड़ा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या इन कारस्तानियों से नक्सलवाद को खत्म किया जा सकता है? क्या हिडमा एक नक्सली था? क्या आप ऐसा मानते हैं? दरअसल नक्सलवाद या नक्सली कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं होता, एक विचारधारा होती है। ठीक वैसे ही जैसे कि गांधी एक विचारधारा है, गोडसे एक विचारधारा है, ठीक वैसे ही नक्सलवाद एक विचारधारा है। एक व्यक्ति के मारने, घिराव करके मारने, आंख लगाकर मारने से नक्सलवाद खत्म नहीं होता। यह रक्त बीज है, एक मरेगा 50 पैदा होंगे। चूंकि यह जंगल की लड़ाई है, जंगल पे आप कब्जा करना चाहते हैं, उन पे कब्जा करना चाहते हैं, उनको भगाना चाहते हैं, जो भूमिपुत्र हैं, वनपुत्र हैं, उनको आप वहां से मार के भगाना चाहते हैं और उनको वे जमीनें, वो जंगल आप हड़पना चाहते हैं, वहां उद्योग लगाना चाहते हैं। संघर्ष स्वाभाविक है। तो यह संघर्ष चल रहा है, सवाल भी उठ रहे हैं और बहुत ही बड़े पैमाने पर उठ रहे हैं। यह मसला यूं ही चुटकियों में खत्म नहीं होने वाला है। एक हिडमा मारा गया, कई हिडमा पैदा हो जाएंगे। यह सब कुछ समय के गर्भ में छुपा हुआ है। संकेत बिल्कुल साफ है और साफ है तो जाहिर सी बात है इन संकेतों को समझना होगा। शुक्रिया आपका।